ये हमारे माइकॉम P643 रिले है। इसमें हम अपना सेटिंग्स में जाते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में, और यहाँ आप दे सकते हैं यहाँ जीरो सीक्वेंस फिल्टरिंग HB इनेबल्ड है और फिल्टरिंग LB भी इनेबल्ड है। तो इस वीडियो में हम जीरो सीक्वेंस फिल्टरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये जीरो सीक्वेंस फिल्टरिंग HB और LB दोनों में इनेबल्ड है। इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के डिफरेंशियल रिले में जीरो सीक्वेंस फिल्टरिंग का जो है कॉन्सेप्ट, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर लिया है। ये हमारा लाइन है और यहाँ पर ये ऐसे लाइन निकल रही है, ठीक है। और ये हमारा ग्राउंड। अब कोई अगर फॉल्ट, ये हमारा आर फेज हो गया, ये आर फेज, ये वाई फेज और ये बी फेज, ठीक है। तो कोई अगर फॉल्ट बनता है यहाँ पर, यहाँ फॉल्ट बी फेज पे हमारा कोई फॉल्ट बनता है, ठीक है। ये जो है थ्रू फॉल्ट मीन्स ट्रांसफार्मर के जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के जोन के बाहर का कोई फॉल्ट अगर बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगी इसमें। अब यहाँ पे मैंने लोड करंट को थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर दिया है, ठीक है, ताकि हमारी एनालिसिस सिंपल रहे। अब यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर इसमें फॉल्ट करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 3 टाइम्स I0 जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे 3 टाइम्स I0, ठीक है। और ये आता कहाँ है, सही, ये फेजेस से आते हैं, हर फेज का अपने जीरो सीक्वेंस से। ये यहाँ पर IB0 यहाँ से आया, ठीक है, और यहाँ से ऐसे जाकर यहाँ पर आपका 3 टाइम्स I0 इसमें भी फ्लो करेगा, ठीक। सो ये ऐसे यहाँ पे IY0 और ये यहाँ पे IR0, ठीक है। तो ये हमारा जीरो सीक्वेंस करंट। अब ये IY0, IR0 और IB0 ये तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। और यही तीनों का जो समेशन है ये 3 टाइम्स I0, जिसे हम जीरो सीक्वेंस करंट बोलते हैं, ये हमारा ग्राउंड में से फ्लो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो डेल्टा स्टार का जो हमारा जीरो सीक्वेंस का जो आपका नेटवर्क होता है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये हमारी लाइन रहती है, ये वाइंडिंग और ये लाइन, ये HV साइड, ये LV साइड। यहाँ पे मैंने इसे HV लिया, इधर LV, ठीक है। तो ये स्टार ग्राउंड है, तो ये इधर लाइन से कनेक्ट है, और ये इधर डेल्टा है, तो ये यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट है, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनता है, ठीक है। ये इधर HV साइड, इधर LV साइड, ठीक है। LV साइड इधर ये कनेक्ट होता है, यहाँ पर यूनिट में इम्पीडेंस होता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो जीरो सीक्वेंस करंट है, यहाँ पर ये लाइन में न जाकर इस तरफ जो हमारी लाइन है, ये वाली, ये लाइन साइड, इस तरफ जो हमारी ये लाइन है, इधर न जाकर ये इसी में फ्लो करता रहता है, ठीक है, 3 टाइम्स I0। अब लेकिन यहाँ पे फेज में फ्लो कर रहा है, यहाँ पे फेज में फ्लो कर रहा है, इधर हमारा लोड होगा, ठीक है, इधर हमारा लोड होगा। लोड करंट को नेगलेक्ट किया है अभी, इधर हमारा लोड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 टाइम्स I0 डेल्टा में यहाँ पे ऐसे फ्लो करते रहेगा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे 3 टाइम्स I0 फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये हमारी लाइन में नहीं जा रहा है, तो हमारी जो यहाँ पे सीटी लगी होगी, ठीक है, और यहाँ पे जो सीटी लगी होगी, ये सीटी रीड करेगी जीरो सीक्वेंस करंट को, लेकिन ये सीटी जीरो सीक्वेंस करंट को रीड नहीं करेगी, ठीक है। तो इससे जो है हमारे जो डिफरेंशियल रिले में है डिफरेंस क्रिएट होगा, और हमारे रिले जो है माल ऑपरेट हो सकती है थ्रू फॉल्ट करंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जीरो सीक्वेंस को, यहाँ पर जो है हमारी LV साइड है, जो ये स्टार ग्राउंडेड जो हमारा साइड है, उसमें हमें इस जीरो सीक्वेंस करंट को हमारे फेज से एलिमिनेट करना होगा, तभी हमारा रिले जो है डिफरेंशियल रिले स्टेबल ऑपरेशन करेगा, ठीक है। तो ये मैंने डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर के लिए लिया है, ठीक है। यहाँ पे LV साइड को एलिमिनेट करना होगा हमारा जीरो सीक्वेंस, इधर स्टार ग्राउंड में इधर फ्लो कर रहा था, तो यहाँ से एलिमिनेट करूँगा, यहाँ से एलिमिनेट नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो डेल्टा में ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हमारे यहाँ, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एक स्टार ग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर का, जो जनरली 132/33 kV के सबस्टेशंस पे रहती है, ठीक है। 132/33 में स्टार ग्राउंड ट्रांसफार्मर जनरली रहता है। अब यहाँ पे मैं उसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब वहाँ पर एक ऐसा
ये स्टार एच वी साइड, तो ये स्टार हमारा एल वी साइड। यहाँ पे जो है वो लाइन आ गई हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा ऐसे ग्राउंड है और यहाँ पे ये हमारा ऐसे ग्राउंड है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे 1:1 का ट्रांसफार्मर ले लेता हूँ, ठीक है, फॉर स्टडी पर्पज़ में। लेकिन जनरली ये 132/33 kV का ट्रांसफार्मर होता है, का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई फॉल्ट क्रिएट होता है F, ठीक है, ऐसे फॉल्ट क्रिएट हुआ तो यहाँ भी करंट फ्लो करेगा इसमें। अब इसमें 3 टाइम्स I0। अब यहाँ भी मैं लोड को जो है फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए लोड को जो है अभी फ़िलहाल के लिए मैं नेगलेक्ट करके चलता हूँ, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स I0, यहाँ पे ये R फेज, ये Y फेज और ये B फेज, उसी तरह ये R फेज, Y फेज और ये B फेज। यहाँ पे ये IB0 करंट इसमें ऐसे जाएगा और यहाँ से फिर ये ऐसे होगा, ऐसे इसका पाथ है, ठीक है। ये आया, इधर आया, फिर इसमें गया 3 टाइम्स I0, फिर यहाँ से करंट फ्लो करेगा IY0, IR0। अब ये इधर ओपन है तो ऐसा नहीं कि इसमें करंट 0 होगा, ये यहाँ पे लोड से ग्रिड इस साइड जो 33 kV की साइड LV साइड होगा वो लोड से कनेक्टेड ही है। यहाँ पर बस मैंने अभी लोड को फिलहाल नेगलेक्ट किया इसलिए ओपन है, तो यहाँ पे ऐसा मत सोचिएगा कि ये 0 होगा IY0, ये IY0 फ्लो करेगा जीरो सीक्वेंस, ठीक है, IR0 IY0 और ये 3 टाइम्स I0 हो गया, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन ऐसी है हमारी। अब इसमें ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो इसमें 3 लिम्ब्स रहते हैं और इसमें हमारी R फेज, Y फेज और B फेज की वाइंडिंग रहती है, ठीक है। तो अब ये जो जीरो सीक्वेंस जो करंट बन रही है, ठीक है, जो एसिमेट्रिकल जो फॉल्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है LG फॉल्ट, उसके वजह से जो जीरो सीक्वेंस करंट हमारी जो बनी है उसका खुद का भी अपना एक करंट का फ्लक्स होगा जो हमारे मैग्नेटिक कोर में फ्लो करेगा और वो वाइंडिंग से लिंक करेगा और वोल्टेज इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे लेंस लॉ के हिसाब से यहाँ पे ये जो वोल्टेज इंड्यूस होगी ये ऐसी होगी ताकि ये इस करंट को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ये IB0 ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसको अपोज करने के लिए वोल्टेज आपका ऐसे क्रिएट होगा। वोल्टेज का मैं यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, ये प्लस माइनस ऐसे वोल्टेज इंड्यूस होगी, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं फ़िलहाल के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा EB0, ठीक है, ताकि एक वोल्टेज ऐसे प्रोड्यूस हुआ ताकि इसको कम कर सके IB0 को, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इस तरह से ये फ्लो कर रहा है तो प्लस इधर माइनस इधर ताकि IY को 0 को रोक सके, इसी तरह प्लस इधर माइनस इधर ताकि IR0 को रोक सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा EY0 और यहाँ पे ER0, ठीक है। अब इधर वोल्टेज इंड्यूस हो रही है तो ट्रांसफार्मर हमारा HV और LV है तो ये वोल्टेज जैसा इंड्यूस हुआ इधर भी HV साइड भी वोल्टेज थोड़ी इंड्यूस होगी, ठीक है। अब इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस इस तरफ है तो यहाँ भी हमारा प्लस माइनस इस तरफ से वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है, प्लस माइनस EB0, ठीक है, प्लस माइनस ER0 एंड प्लस माइनस EY0, ठीक है। अब इधर तो ये फॉल्ट क्रिएट हुआ था तो इसको ऐसे पाथ मिल रहा है, बट इस तरफ जो है हमारा जो करंट जो है ये जो एसिमेट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है उसको कैसे पाथ बनेगा वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे जो ये HV साइड ट्रांसफार्मर है, अब ये फॉल्ट जो है वो हमारा कोई फॉल्ट को जो फीड करेगा वो कोई जनरेटिंग सोर्स ही फीड करेगा, है ना। तो कोई जनरेटर, तो मैं यहाँ पर एक जनरेटर बना लेता हूँ, R फेज, Y फेज और ये B फेज, ठीक है। और इसका जो है इसका न्यूट्रल ऐसे ले लिया हमने, ठीक है। और न्यूट्रल को मैं यहाँ पे ग्राउंड करके दिखा देता हूँ और ये यहाँ पर हमारा जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा लाइन से, ये यहाँ पे इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा, इसको हम थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं, ये हमारा VGB हो गया, B से कनेक्टेड है, ये हो गया हमारा VGR और ये हो गया हमारा VGY, ठीक है। अब ये जनरेटिंग सोर्स ही इस फॉल्ट को फीड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो करंट बनी है इस तरफ ऐसे, अब यहाँ पे पाथ देखिए आपका कि कैसे बनेगा। ये अब यहाँ पे ये वोल्टेज इंड्यूस हुई है
तो अब ये भी जीरो सीक्वेंस करंट को ड्राइव करेगा, ठीक है। तो इधर इस तरफ से फ्लो कर रहा है, तो इधर ऊपर की तरफ यहाँ पे 3 टाइम्स I0 ऐसे, ठीक है, ताकि ये ऐसे आएगा, इसमें एंटर करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से ऐसा फ्लो करेगा, IR0 IY0 एंड IB0, ठीक है। करंट का बस आप डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर ये ऐसा आया, ठीक है, IB0 ऐसा आया, यहाँ से IB0 इधर से IY0, इधर से IR0, ठीक है, तीनों ऐड हुआ, 3 टाइम्स I0 बना, फिर इसमें इस बात के होते हुए यहाँ आया, ठीक है, इसमें एंटर किया ग्राउंड में जनरेटर के, और जनरेटर के थ्रू अपने अपने फेज, ये वाई फेज, आर फेज और बी फेज, ऐसे ऐसे होके करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि अब ये देखिए, ये जो फॉल्ट जो बना है यहाँ पर, इसका जो डिस्टेंस होगा, ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है, ये जो अर्थ हुई है और ये अर्थ हुई है, ये डिस्टेंस काफ़ी छोटी होगी इन कंपैरिजन टू इसके, क्योंकि अब जो हमारा ग्रिड है उसमें जनरेटर तो काफ़ी दूर लोकेशन पे है ना, बहुत दूर लोकेशन पे ये लाइनें काफ़ी लंबी लंबी रहती हैं। मान लो कि ये इधर 100 किलोमीटर की लाइन है, ठीक है, और इस साइड जो ये छोटी छोटी 33 kV की लाइन रहती है, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर के ये पॉइंट से शुरू होती है, जो LV साइड वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इसका जो इम्पिडेंस आएगा पाथ में, जो ग्राउंड इम्पिडेंस आएगा वो काफ़ी हाई होगा, मीन्स यहाँ पे ये इम्पिडेंस भी होगा, ठीक है, इस पाथ में इम्पिडेंस भी होगा, ठीक है, यहाँ भी इम्पिडेंस होगा, लेकिन ये इम्पिडेंस, इसको मैं ZP बोलता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर मैं इसको मैं ZP बोल देता हूँ और इसको ZS बोल देता हूँ, ठीक है, ZPG बोल देता हूँ इसको, और इसको ZSG बोल देता हूँ, जो ग्राउंड का जो हमारा सेकेंडरी साइड में जो इम्पिडेंस है, और ये हमारा प्राइमरी इम्पिडेंस है, ठीक है। तो ZPG जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा ZSG के, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबी लाइन है, काफ़ी दूर होगा जनरेटिंग स्टेशन, तो करंट को जो ये जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस इंड्यूस हुई है उसको ड्राइव करने में काफ़ी जो है दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि ग्राउंड में इम्पिडेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जो IB0 और ये जो IB0 है ये डेफिनेटली इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसे I डैश कर देता हूँ, इसे I डैश और ये डैश, ठीक है, IR0 डैश, IY डैश 0 और IB डैश 0, ठीक है। अब ये IB डैश 0 जो है ये इक्वल टू नहीं होगा हमारे IB0 का, ठीक है। इसी तरह IR0 डैश भी नहीं इक्वल होगा हमारे IR0 के, उसी तरह हमारा जो IY डैश 0 होगा YY0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में भी जो हमारा डिफरेंशियल रिले के अंदर जो है ये जो है अनबैलेंसिंग प्रोड्यूस होगी, और जितना ज़्यादा जीरो सीक्वेंस करंट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा एरर होगा, और जो रिले की जो हमारी डिफरेंशियल रिले है वो माल ऑपरेट होने का चांसेस बढ़ जाएगी थ्रू फॉल्ट पे, ठीक है, ये थ्रू फॉल्ट पे होगी। यहाँ पे हमारा CT कनेक्टेड होगा, जो डिफरेंशियल रिले को हमारी ये CT जो इसकी सेकेंडरी साइड हमारे डिफरेंशियल रिले को कनेक्ट हो रही होगी, ठीक है। तो वो हमारी जो है एरर मिलेगा उसे, और वो ट्रिपिंग कमांड इशू कर सकता है डिफरेंशियल रिले, ठीक है। अगर यहाँ पे तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम मुझे जीरो सीक्वेंस करंट्स की वजह से हो रही है, ठीक है। तो मैं ऐसा करूँगा कि हर फेज में से मैं अगर जीरो सीक्वेंस करंट को एलिमिनेट कर लिया, अब ये IY डैश 0, IR डैश 0, IB डैश 0 ये आपस में तो इक्वल है, लेकिन ये HV साइड और LV साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ IR0 डैश इज नॉट इक्वल टू IR0 एंड I डैश Y0 इज नॉट इक्वल टू I डैश Y0, ठीक है। ये HV है, ठीक है। तो अब ये अब हम अपने डिफरेंशियल रिले में कैसे जीरो सीक्वेंस को एलिमिनेट करते हैं उसको हम देखते हैं। तो अब हमारा जो जो डिफरेंशियल होता है वो है I डिफरेंशियल R जो है हमारा I डिफरेंशियल R HV, I डिफरेंशियल R LV ये होता है, यह है विदाउट जीरो सीक्वेंस फिल्टरिंग, ओके। और इसी तरह हमारा Y फेज और B फेज के साथ भी होगा, ठीक है। और हमारा जो I डिफरेंशियल R फेज HV, ठीक है, माइनस I ये वेक्टर क्वांटिटी है सब, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बार लिया है जीरो सीक्वेंस HV, ठीक है, यहाँ पे इसे ऐसे लिया, प्लस
आई बार आर एल वी माइनस आई जीरो सीक्वेंस जो हमारा एल वी साइड फ्लो करेगा, ठीक है। ये है हमारा विथ जीरो सीक्वेंस फिल्टरिंग। अब मुझे बस करना क्या है कि जो मेरे जो फेज है उसमें से मैं बस हर फेज में से जीरो सीक्वेंस उस साइड के जीरो सीक्वेंस से को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा ये आर फेज है एच बी साइड में, उसमें से मैंने जीरो सीक्वेंस को निकाल दिया, और ये जो हमारा एल वी साइड है, ठीक है, उस आर फेज उसमें से भी मैंने जीरो सीक्वेंस को निकाल दिया क्योंकि ये एरर क्रिएट कर रहा था मेरा, ठीक है। अब हमें ये पता है आई डिफरेंशियल, अब ये हो जाएगा आई आर एच वी, ठीक है, माइनस अब ये जो आई जीरो जो हमारा जीरो सीक्वेंस है ये होता है हमारा आई आर एच वी प्लस आई आर आई वाई एच वी प्लस आई बी एच वी, ठीक है, सभी बार में होंगे, ये इसे ब्रैकेट या डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, 3 टाइम्स आई जीरो इन तीनों का सम के बराबर होता है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एच वी साइड का, प्लस उसी तरह एल वी साइड का लिख लेते हैं आई बार आर एल वी माइनस आई आर बार एल वी प्लस आई वाई बार एल वी प्लस आई आर आई बार बी एल वी डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये आई डिफरेंशियल आर फेज में इस तरह से पूरा ये हमारा बन रहा है, ठीक है। इसी तरह वाई फेज और बी फेज का भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर और यहाँ जो हमारा बायस करंट हो जाएगा आई बार बायस, और वो हो जाएगा अब इसका बस मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसमें इस केस में ये जो सम है वेक्टर एच वी माइनस आई जीरो एच वी, इसका मैग्नीट्यूड प्लस आई वेक्टर आर एल वी माइनस जीरो सीक्वेंस एल वी, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये बायस करंट हो जाएगा हमारा आर फेज का, ठीक है। इसी तरह वाई फेज और बी फेज का। अब हम देखते हैं कि जो हम रिले की टेस्टिंग करते हैं तो उस समय जो है ये कैसे वर्क करता है। तो ये हमारा जो है, अब हम अपने जो रिले में कैसे हम करंट इंजेक्ट करते हैं और हमारी जो आई आर एन जो हमारा जो फेज टू ग्राउंड में जो हम डिफरेंशियल कितने पे ट्रिप करेगा और फेज टू फेज में कितने पे ट्रिप करेगा उसे देखते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऐसा फेज बना दिया आई आर फेज वाई फेज बी फेज और न्यूट्रल, इसी तरह आर फेज वाई फेज बी फेज और न्यूट्रल, ये एल वी साइड ये एच वी साइड, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पे मैं अपने किट से सप्लाई करता हूँ, ठीक है। ये आर फेज और न्यूट्रल के थ्रू यहाँ पे मैं करंट इंजेक्ट करता हूँ आई आर एन, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरफ एल वी साइड जो है हम जो है ओपन कर रखा है और सिर्फ आई आर एन में करंट इंजेक्ट कर रहे हैं। फिर ये करंट इसमें जाएगा, रिले के अंदर जाएगा और फिर यहाँ जाएगा, और डिफरेंशियल की हमारी जो सेटिंग है 0.2 पर यूनिट है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आई आर एन कितना आएगा, फिर यहाँ पर हमारा कितने पे ऑपरेट करेगा, ठीक है। और आई ऑपरेटिंग आर एन इक्वल्स टू आई ऑपरेटिंग आर एन, ये आई आर एन का जो करंट है माइनस, अब मुझे जीरो सीक्वेंस एलिमिनेट करना है विथ जीरो सीक्वेंस फिल्टरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये आई आर एन माइनस आई आर एन प्लस आई वाई एन प्लस आई बी एन डिवाइडेड बाई 3। अब चूँकि वाई एन और बी एन मेरा इसमें मैं कोई करंट नहीं दे रहा हूँ और ये तो जीरो हो जाएगा, और एल बी साइड भी मैंने कोई करंट नहीं दिया है, तो आई ऑपरेटिंग आर एन अभी प्लस ये जो एल बी साइड वाला जो आता, अब ये जो हमारा यहाँ पे एल बी साइड आता, ठीक है, आई आर एन एल बी साइड माइनस आई जीरो सीक्वेंस फिल्टर आई जीरो सीक्वेंस एल बी साइड, वो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इस तरफ तो पूरा ओपन है ना, तो मैं सिर्फ इस तरफ एच बी साइड की तरफ ले रहा हूँ। तो आई आर एन माइनस ये हुआ, ठीक है। अब आर एन में ही करंट है, आई आर एन है, और आई वाई एन आई बी एन मेरा जीरो है, तो ये हो जाएगा आई आर एन माइनस आई आर एन बाई 3, ठीक है, आई ऑपरेटिंग आर एन। तो यहाँ से मेरा जो आई आर एन आ रहा है ये आ रहा है 3/2 आई ऑपरेटिंग आर एन, ठीक है। अब ये आई ऑपरेटिंग आर एन मेरा 0.2 पर यूनिट है, ठीक है। ये डिफरेंशियल में मैंने सेटिंग 20% है हमारी,
ठीक है। तो हमें जो कितना करंट, जो फेज टू ग्राउंड में मुझे कितना करंट देना पड़ेगा ताकि मेरी रिले ट्रिप करे, है ना, तो ये 1.5 टाइम्स मुझे देना पड़ेगा। तो ये हमारी आ जाएगी 1.5 टाइम्स इंटू 0.2, तो ये 0.3 पर यूनिट आ रहा है, ठीक है। अब ये मीन्स 30%। अगर ये 20% इसकी सेटिंग है, जो जनरली इसकी सेटिंग हमारी जो रहती है वो फुल लोड करंट डिवाइडेड बाई CT रेशियो, उसका 20% हमारा डिफरेंशियल का सेटिंग रहता है, ठीक है। तो उसका हमें 1.5 टाइम्स अगर मैं अप्लाई करूँगा IRN में, तभी मेरा डिफरेंशियल रिले ऑपरेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर IRN में तो 0.3 पर यूनिट मैं दिया हूँ, लेकिन अब यहाँ पे IYN और IBN में क्या होगा ये भी हम देखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे I ऑपरेटिंग BN में लेता हूँ, ठीक है। तो I ऑपरेटिंग BN जो है वो हमारा I ऑपरेटिंग BN माइनस उसी तरह I0 सीक्वेंस, यानी कि I ऑपरेटिंग RN प्लस I ऑपरेटिंग IRN IYN प्लस IBN डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि यहाँ पे हमारा वाई फेज में 0 है करंट, बी फेज में करंट 0 है, ठीक है। तो ये हमारा सब 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया माइनस, तो ये बचा हमारा I माइनस IRN डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। सो I ऑपरेटिंग BN जो है ये हमारा माइनस IRN बाई 3 है, ठीक है। और IRN बाई 3 क्या है हमारा, ये 3/2 I ऑपरेटिंग RN है, ठीक है। और ये यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 2 ये नीचे आएगा, ये 2 ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। -3 ये कट गया, ठीक है। सो ये आया I ऑपरेटिंग RN बाई 2। सो I ऑपरेटिंग BN जो है वो हमारा ये हो जाएगा -1/2 I ऑपरेटिंग RN, ठीक है। BN जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1/2 I ऑपरेटिंग RN, ठीक है। तो अगर यहाँ ये I ऑपरेटिंग BN हमारा -1/2 I ऑपरेटिंग RN हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल अगर जो हमारा I डिफरेंशियल R फेज में जितना आएगा वैल्यू, ठीक है, मैंने R फेज में दिया है, तो उसका हाफ और विथ नेगेटिव साइन, ठीक है, ये I ऑपरेटिंग BN में। और सिमिलरली Y फेज में भी सिमिलरली यही प्रोसेस है, Y फेज में भी -1/2 I ऑपरेटिंग RN आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिमिलरली I ऑपरेटिंग YN में भी -1/2 I ऑपरेटिंग RN के हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हमारे डिफरेंशियल रिले में R फेज पे I डिफरेंशियल अगर आपको कुछ मिलता है तो उसका जो आधा होगा, अगर सही में R फेज में फॉल्ट है तो R फेज में जो I डिफरेंशियल होगा उसके जो हाफ होगा वो आपको Y फेज में, और उसी R फेज का आधा B फेज में, ठीक है। सो जो पिकअप वैल्यू जैसे हमारी रहती है 0.2 पर यूनिट, और अगर हमारा मान लो कि 0.6 पर यूनिट डिफरेंशियल करंट बन गया, ठीक है, तो उसका आधा 0.3 होगा, तो वाई फेज और बी फेज भी हमारी जो है LED ग्लो में मीन्स वाई फेज और बी फेज की भी जो ट्रिपिंग है वो इशू हो जाती है, ठीक है। तो आइए अब इस पूरे चीज़ को एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एक 63 MVA 132 kV बाई 33 kV का ट्रांसफार्मर ले लिया, ठीक है। HV साइड CT रेशियो 400/1 की है, ठीक है, और LV साइड 1250 की है, ठीक है। अब यहाँ पर I फुल लोड करंट जो है HV साइड कि हमारा 275 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो सेकेंडरी साइड का फुल लोड करंट हो जाएगा 275 डिवाइड बाई 400, ठीक है। सो I डिफरेंशियल जो पिकअप होगी हमारी वो इसी का 20% होता है। सो 0.2 इंटू, अब ये 275 ये आ रहा है लगभग 0.688 के करीब आ रहा है, तो ये आ रहा है वैल्यू हमारा 0.137 एम्पियर, ठीक है। पिकअप हमारा 0.137 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो हमारे रिले में फेज़ टू फेज़ में अगर हम देते हैं, हमारा अगर कोई रिले है, ठीक है, इधर, और ये R फेज है, तो अगर हम इस फेज़ टू फेज़ में अगर हम रिले में करंट सप्लाई करते हैं तो कितने करंट पे हमारा डिफरेंशियल ट्रिप हो जाएगा, I ग्रेटर देन 0.2 पर यूनिट है। तो ये हम अगर 0.137 एम्पियर यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, 0.137 एम्पियर, ठीक है, R फेज में गया और Y फेज में आया, तो ये हमारी रिले डिफरेंशियल पे ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो फेज़ टू फेज़ में जो हमारा I डिफरेंशियल पिकअप ये 0.137 एम्पियर आ गया, इस पर हमारी फेज़ टू फेज़ में ट्रिपिंग हो जाएगी डिफरेंशियल रिले की, ठीक है। और अगर हम RN में देते हैं, ठीक है, तो RN का भी पीछे हमने कैलकुलेट किया था। सो I
IRN जो है ये हमारा 1.5 टाइम्स ऑफ आई ऑपरेटिंग, ठीक है, आई ऑपरेटिंग, ठीक है। अब हमारा आई ऑपरेटिंग क्या है, 0.2 पर यूनिट है, तो ये हमारा 0.3 पर यूनिट आ रहा था, ठीक है। तो इसका 5 टाइम्स, तो IRN। तो अगर आपको सिंगल फेज में अप्लाई करना है, अगर आप सिंगल फेज में करंट देते हैं तो आपको 1.5 टाइम्स 0.137 एम्पीयर करंट देना पड़ेगा। तो ये आएगा आपका लगभग, ये आ रहा है 0.206 एम्पीयर। सो आर फेज में अगर आप करंट देते हैं 0.26 एम्पीयर R2N में न्यूट्रल में, तब आपका डिफरेंशियल करंट जो रिले है वो ऑपरेट होगी, ठीक है। और सेम वाई फेज और बी फेज के लिए, अगर वाई फेज में देते हैं 0.20 वाई टू एन में देते हैं 0.206 एम्पीयर, तब रिले हमारी ट्रिप करेगी, ठीक है। और उसी तरह बी फेज टू एन न्यूट्रल में अगर 0.206 एम्पीयर देते हैं तो ट्रिप करेगी, ओके। अब यहाँ पर अच्छा, तो आई डिफरेंशियल यहाँ पे अब मेरा आ जाएगा आई डिफरेंशियल आर फेज। अब आई डिफरेंशियल आर फेज, क्योंकि मैंने IRN में इतना करंट इंजेक्ट किया तो आई डिफरेंशियल आर ऑपरेट हो जाएगी, तो ये हमारा 0.206 एम्पीयर आएगा, ठीक है। अब हमारा पीछे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि डिफरेंशियल में अगर आई डिफरेंशियल आर फेज में जितना करंट है उसके आधा हमें रिले में शो करेगी, उसके आधा विथ निगेटिव साइन। आई डिफरेंशियल वाई फेज में विथ निगेटिव साइन इसका आधा, तो 103 एम्पीयर, -0.103 एम्पीयर, ठीक है। और उसी तरह आई डिफरेंशियल आर फेज, वाई फेज और बी फेज, ठीक है, -0.103 एम्पीयर। तो आर फेज में हमारा ट्रिपिंग होगा और ये आई डिफरेंशियल वाई फेज में इतना करंट आपको शो करेगा, ठीक है। अगर डिफरेंशियल करंट ये हमारी 2 टाइम्स और ज़्यादा मैं इंजेक्ट करूँ इसमें, आई डिफरेंशियल आर जो है ये हम कर देते हैं लगभग आपको 0.412 एम्पीयर, ठीक है। तो आई डिफरेंशियल अगर मैं इतना करंट इंजेक्ट करता हूँ 0.206 एम्पीयर यहाँ पे RN में ना इंजेक्ट करके 0.412 एम्पीयर इंजेक्ट करता हूँ, तो आई डिफरेंशियल वाई फेज में आएगा -0.206 एम्पीयर। और उसी तरह आई डिफरेंशियल बी फेज में आएगा -0.206 एम्पीयर, ठीक है। अब ये आई डिफरेंशियल बी फेज -0.206 एम्पीयर जैसे ही आएगी, आपका वाई फेज और बी फेज भी ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारी जो है IRN में 0.206 एम्पीयर हमारी ट्रिपिंग करंट थी, ठीक है। उसी तरह अगर YN में 0.206 एम्पीयर करंट आ जाएगी तो वो भी ट्रिप कर जाएगा, और BN में आ जाएगी 0.206 एम्पीयर तो वो भी ट्रिप कर जाएगा। तो इस केस में अगर डिफरेंशियल करंट इतना बनता है 0.412, आप एक बार रिले में इंजेक्ट करके भी देखना, तो आपको डिफरेंशियल वाई फेज और डिफरेंशियल बी फेज भी आपको ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है।